नमस्कार फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? हमारे पास जो है जितना है बहुत है। असंतोष होना ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने आप ऐसे देखिए ना, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है तो हम निश्चिंत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मन में कोई हमारे विचार उल्टे सीधे नहीं आते और हम ये समझें कि जो हमें मिला वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। और यदि हमें और कुछ चाहिए तो हम निष्ठा के साथ परिश्रम करें, उसको पाने का प्रयास करें, कुंठित मन से ना सोचें। क्योंकि देखिए ना, हम मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल सोच है कि हम मेरे ख्याल से 90 टू 95 लोगों से बहुत बेहतर रखा हुआ है हमको भगवान जी ने। हमारे पास कोई कष्ट नहीं है। अब ज़रा सा शरीर में कोई कष्ट हो जाए तो उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वस्त्र है, पुराना हो रहा है, तो कभी ना कभी तो उसमें कुछ फटेगा, कुछ तुरपन उखड़ जाएगी, कुछ कच्चा करना पड़ेगा, कुछ फट जाएगा। तो वो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबके शरीरों में पीड़ा है, चाहे वो एक पशु का हो, पक्षी का हो, चाहे हमारा हो। तो आत्म केंद्रित इन सब चीज़ों में नहीं होना है। आत्म केंद्रित हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, उसमें हमें नहीं सोचना है। क्या चीज़ हमारे पास है, फ़ोकस तो हमेशा उसी पे रहना चाहिए। दाल-रोटी भी अगर हम घर में खा पा रहे हैं, अक्सर मैं जब हमारे शरीर से हमारे पति जी राजदान साहब रहते थे, तो मैं अक्सर हम लोग दाल-रोटी खाते थे और बहुत प्रेम से खाते थे। एक चीज़ से खाने में बड़ा आनंद मिलता है और 10 चीज़ें हों, तो उससे क्या ही है। अच्छी सी दाल बना लीजिए छौंक लगा के और उसमें मोटी सी रोटी बना के खा लीजिए। साथ में कुछ लेना हो तो ले लीजिए, कुछ सैलेड वगैरह काट लीजिए। किसी दिन मन है तो 4 चीज़ भी बना लीजिए। इसी तरह किसी दिन मन है तो अच्छे से तैयार होइए, किसी दिन मन है तो सिंपल रहिए, किसी दिन मन है तो कुछ घूम लीजिए जाके बाहर। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि हमारे पास भगवान ने बहुत से भी, बहुत से भी, बहुत से भी ज़्यादा दे रखा है। तो हम हमेशा ग्रैटिट्यूड रखें अपने हृदय में भगवान के प्रति। हर समय रखें। यदि हमें वो एक रोटी भी खाने को मिल रही है नमक के संग, तो उसमें भी हमें भगवान के प्रति बहुत ही एक आदर भाव से हमें आभार प्रकट करना है। हृदय से करना है, जिसे कहना चाहिए। हो सकता था वो आज हमें रोटी भी मैसर ना होती। अगर हमारे पास 8 वस्त्र हैं तो हमें सोचना चाहिए बहुत से भी, बहुत से भी बहुत हैं। क्योंकि हो सकता है हमारे पास एक भी वस्त्र ना होता। यदि हमारे शरीर में कोई चीज़ की पीड़ा हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोगों के पास तो अभी शरीर भी नहीं है, तो इस शरीर की देख-रेख करते रहिए। टूट-फूट जिसे कहते हैं ना, कुछ टूट हो जाए, कुछ फूट हो जाए, उसको रिपेयर करते रहिए और एक आनंदित मन से करते रहिए। जब आपस में मिलें किसी से या अकेले में भी हों, तो अपने रोग के बारे में तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। कितनी चीज़ें सुंदर हैं सोचने के लिए। उन्हीं को सोच के देखिए ना, मन आनंदित रहता है। और जब कुछ समझ नहीं आए तो बस भगवान की छवि को निहारिए, हृदय में उनको ही समझिए, उन्हीं से बातें कीजिए, उनसे अपने दुख-सुख कहिए, सबसे नहीं कहिए। डॉक्टर से कह लीजिए, हम डॉक्टर से कह लें, कोई हमारी तकलीफ है, लेकिन जिससे भी मिल रहे हैं अपनी पीड़ा कहने की क्या मतलब है? फिर पीड़ा तो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। 1 से 2 ने कहा, 2 से 4 ने कहा, 4 से 8 ने कहा। वो लौट के सारे जिसे वाइब्स हैं वो हमारे पास ही आते हैं, है ना? बस। और फिर यही है कि हम मतलब जब हम संतुष्ट रहते हैं, जिसे हमें कहना चाहिए, जब हमारे मन में एक अच्छी-सी भावना रहती है, तो बस ये है कि हम प्रसन्न रहते हैं। और मुझे लगता है जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, जब हम ईश्वर के प्रति हर क्षण करते हैं, तो हमें सबके प्रति ग्रैटिट्यूड रहता है। किसी से हमें कोई शिकवा-शिकायत रहती ही नहीं है। किसी ने 1 ग्लास पानी भी पिला दिया तो हम तृप्त होके उसको मन से दुआ दे देते हैं कि अरे उसने ठंडा पानी पिला दिया। तो सबसे पहले ईश्वर से ही हम ग्रैटिट्यूड रखना शुरू करें। देखिएगा आपको कितने संतुष्टि मिलेगी, कितना जिसे कहना चाहिए मन में आपका जिसे कहते हैं चैन मिल जाएगा एकदम बिल्कुल, कि भई हर तरह से हम खुश हैं। बाल हमारे उनसे कहे थे कि थोड़े से इतने छोटे मत कीजिएगा, लेकिन छोटे कर दिए हैं। चलिए अब बढ़ जाएँगे, कोई बात नहीं।
हमसे बाद में पूछने लगे कि आपने मैडम आपका बाल हमने ठीक काटा, हमने कहा हाँ जी बहुत अच्छा काटा है, क्या कहे किसी से। और बहुत बार बताया कि बस थोड़ी सी ट्रिमिंग कीजिएगा। चलिए, उन्होंने तो अपनी जान से अच्छा ही काटा होगा। तब भी हमने उनको खूब थैंक यू कहा, अपने लिखी 2 पुस्तकें भी भेंट करी। तो बस यही है कि फॉल्ट फाइंडिंग नेचर हमारा अगर ना हो और हम सबकी खूबियाँ देखने लगें, इसी तरह से हम स्वयं में भी देखें कि ईश्वर ने हमें क्या-क्या दिया हुआ है। जिसे कहते हैं घर भरा हुआ है, भंडार भरे हुए हैं। दाल-चावल ही खाने को मिल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत अच्छी चीज़ है। किसी को तो दाल भी शायद नहीं मिल रही हो। तो बस यही मेरा आज सोचने की बात थी कि ग्रैटिट्यूड हमारे हृदय में जिसे कहते हैं हर सांस में रहना चाहिए। हर सांस में भगवान का नाम जब रहता है तो ग्रैटिट्यूड तो अपने मन से आ ही जाता है। क्योंकि निश्चित मानिए इस जो ये जर्नी है ये हर आदमी अपनी जर्नी पे है और इस जर्नी में कुछ लोगों को बहुत तकलीफें हैं। माना कि सब उनके प्रारब्ध में है, उनके कर्मानुसार ही हैं, लेकिन वो आप सोचिए ना कि हम लोगों को भगवान ने कितना गोद में बिठा के अपने रखा हुआ है। तो बस अपनी पीड़ाओं को कहना बंद कर दें। शारीरिक तकलीफ को डॉक्टर से कह दीजिए, भगवान से कह दीजिए, इलाज करा लीजिए। और मन की पीड़ा हो वो भी भगवान जी से कह लीजिए। उन्हें तो वैसे सब पता ही रहता है। आपका फिर भी मन ना मान रहा हो तो भगवान से बात कीजिए। टॉक टू गॉड। बस आज के लिए इतनी छोटी सी बात थी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। थैंक यू फ्रेंड्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।